हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पालीवाल स्टूडियो में। तो दोस्तों, बॉबी देओल और सूर्या की फिल्म कंगुवा रिलीज़ हो चुकी है। इसमें दिशा पटानी भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्या इसमें वेल परी नाम के राजा पर बेस्ड किरदार निभा रहे हैं। आइए बताते हैं उस युद्ध की कहानी। कंगुवा एक पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म में बॉबी देओल विलेन के रोल में है। इससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म में उन्हें तमिल सुपरस्टार सूर्या से टक्कर लेनी है। इस फिल्म की कहानी दो कालखंडों में बटी हुई है। एक में सूर्या मॉडर्न अवतार में है और दूसरे में वो 700 साल पहले घटी कहानी के राजा बने हैं। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि फिल्म वेल परी नाम के राजा पर बेस्ड है। हालांकि मेकर्स ने इस पर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने नए नकारा भी नहीं है। कंगुआ में सूर्या बने हैं राजा वेलपरी। दरअसल वेलपरी एक तमिल नोवेल भी है। इसी में एक राजा का नाम वेलपरी है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर एस शंकर ने कहा था कि वेलपरी के राइट्स उनके पास हैं, इस पर कोई और फिल्म नहीं बना सकता। उस वक्त देवरा पर यह आरोप लगा था कि ये फिल्म वेलपरी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म आई और बात ख़त्म हो गई। पर कंगुवा को लेकर ऐसा ही कहा जा रहा है कि कहानी वेलपरी नोवेल से भले न उठाई गई हो, लेकिन सूर्या का किरदार वेलपरी नाम के राजा पर ही लूजली बेस्ड है। खैर, जो भी हो, आइए बताते हैं कि क्या है राजा वेलपरी की कहानी। कौन थे वेलपरी? आज से सैकड़ों साल पहले एक जगह थी, तमिलाकाम। ये तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदर्न पार्ट को मिलाकर बनी थी। तमिलाकाम में पराबंदु नाडु नाम का एक राज्य था। यहाँ वेलिर वंश राज्य करता था। इसी वंश के एक राजा हुए वेलपरी। वेलपरी के मित्र थे कपिलार। वो कवि थे। उन्होंने वेलपरी के जीवन पर आधारित एक काव्य लिखा। ये तमिल महाकाव्य पुराणानुरु का हिस्सा है। इसमें उन्होंने वेलपरी के जीवन की कहानियों का उल्लेख किया है। दरअसल पुराणानुरु में 400 ओजपूर्ण गीत है। इन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें तमिल राज्य के 48 राजाओं का जिक्र है। इन्हीं में से ही एक राजा है वेलपरी। कहते हैं कि वेलपरी बहुत उदार थे। उन्होंने रथ पर जाते हुए एक बार एक बेल का पौधा देखा जो बढ़ नहीं रहा था। उन्होंने उस पौधे को सहारा देने के लिए अपना रथ वहीं छोड़ दिया। उदार होने के साथ वेलपरी बड़े योद्धा भी थे। तमिलाकाम में उस समय चोल, चेर और पंड्या वंश का शासन था। इन्हीं से अलग वेलिर वंश पराबुनाडु में अपना स्वतंत्र शासन करता था। इस राज्य में करीब 300 गांव आते थे। आराम से उनका राज्य चल रहा था। कहा जाता है फिर चोल, चेर और पंड्या वंश में साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी। इन तीनों ने तमिलाकाम में मारकाट मचानी शुरू की। जो राजा इनके सामने समर्पण नहीं करता, उसे मार दिया जाता। वेलपरी का राज्य भी इनके निशाने पर आया। तीनों पराम्बुनाडु को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन वेलपरी नहीं माने।
उन्होंने तीनों राजाओं के पास अपना दूत भेजा। बात बनी नहीं। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में वेलपरी बहुत वीरता से लड़े। उनका नाम तमिल इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक वेलपरी और कंगुआ की कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।